जोहार साथियों। आज हम सब मिल के डीएसपी की पाठशाला विकास चंद्र श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में जो वॉल्यूम 2 का जो बुक निकाला गया है शिवागन का झारखंड सचिवालय को लेकर के, ये झारखंड सचिवालय का हम लोग दूसरा सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 ऐसे 5-6 गो तो हो चुका है। पहला प्रश्न है झारखंड सामान्य ज्ञान का। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीविश्व पार्क का उद्घाटन किया गया है। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तारा पहाड़ जो है ये कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज में स्थित है। और ये तारा पहाड़ जो है ये तारा पहाड़ जो है ये डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान किया था यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक जीते हुए थे। और टोटल जो है से 36वां राष्ट्रीय खेल में जो है से 13 पदक जो है से झारखंड जीता, जिसमें से 3 स्वर्ण जीते हैं और 5 जो है से रजत और 5 जैसे कांसा। और ये जीतने वाले जैसे 18वां स्थान पे है झारखंड। एक और क्वेश्चन है कि गुजरात में आयोजित जो हुआ था 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डी मिश्रा। गोल्डी मिश्रा जैसे ये गोल्ड प्राप्त किए थे। बाकी आपको तो बताई क्योंकि झारखंड में जैसे टोटल जैसे 13 पदक जैसे झारखंड जीत के लाया था गुजरात से। राष्ट्रीय खेल का जो ये आयोजित किया गया था गुजरात में किया गया था। चौथा है कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो 4441 फीट है। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है उसको समवेत शिखर के नाम से जाना जाता है। और ये जेनियो का मक्का भी इन्हीं को पारसनाथ को बोला जाता है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो 5वां के आंसर हो जाएगा सी, गढ़वाना क्रम के चट्टान से। और ये गढ़वाना क्रम के चट्टान जैसे 2 जगह पाया जाता है। पहला दामोदर घाटी में और दूसरा जैसे औरंगा घाटी में। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, मतलब गलत है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है, ये सही है। राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है, ये भी सही है। झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है, ये भी सही है। इसका मतलब 6 का डी हो जाएगा आंसर। झारखंड की जलवायु जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है, ये जो है गलत है। 7वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊंची भूमि को जैसे टाड़ बोला जाता है और निचली भूमि को जैसे दोन बोला जाता है। 8वां प्रश्न है क्या है जी? 8वां प्रश्न है कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में मनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। इसका स्थापना जैसे कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था, रूस के सहायता से किया गया था। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बंगारू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, जो कि ये बंगारू पहाड़ी जैसे कहाँ स्थित है? ये लोहरदगा जिला में स्थित है। 10वां प्रश्न है उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाणक्य कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिला में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल जैसे सबसे ज़्यादा है। और इसका ये पलामू अभयारण्य का जो ये स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। पलामू अभयारण्य कहाँ है? तो लातेहार जिला में स्थित है। 12वां प्रश्न है कि कंकजोल वर्तमान राजमहल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? तो हैंसंग से मिला हुआ था। उसमें ये जिसमें हर्षवर्धन से हैंसंग मिले थे उस समय कहाँ मिला था? तो राजमहल में मिला था, ठीक है।
उसमें ये उसका पुराना नाम जैसे कंकजोल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में कब भाग गए थे? तो 1942 में ये भाग गए थे। और ये मतलब क्या था इसका कि 9 नवंबर 1942 को जैसे भागे हुए थे। 5 आदमी के साथ में ये भागे थे। कौन कौन आदमी का नाम था? पहला था मतलब योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, और तीसरा था गुलाबी सोनार, चौथा हो गया आपका शालिग्राम सिंह, पाँचवा था ये क्या नाम था रामानंद मिश्रा था। ये पांचों जो है से और ये जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को जैसे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। 14वां प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1914 में किया गया था। इसका नेतृत्व ये ताना भगत का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत के द्वारा किया गया था। 15वां प्रश्न है तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तिलकेर मुकदमा का रचनाकार जो है से सखाराम गणेश देउस्कर है। आंसर 15 का डी हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये देवघर के रहने वाले थे। और ये तिलकेर मुकदमा जो लिखा गया है कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो ये बंगाली में लिखा गया है। ठीक है, बंगाली में लिखा गया है। 16वां प्रश्न है कि कैथा का जो शिव मंदिर है किस काल में स्थित हुआ था? मतलब किस काल में जैसे इसका कैथा का जो शिव मंदिर जो है किस जिला में स्थित है? तो ये रामगढ़ जिला में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था ये कैथा शिव मंदिर का? तो राजा दलेल सिंह ने करवाया था, दलेल सिंह के द्वारा किया गया था। देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिला में स्थित है? तो रांची जिला में स्थित है। 18वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 को चोटूपाली घाटी में फांसी दे दिया गया था। नहीं, ये गलत है। इसका आंसर 18 का ये हो जाएगा। ये टिकैत उमराव और शेख भिखारी को जो है ना 5 जनवरी को जो है से 6 जनवरी 1858 को जो है ना ये अंग्रेजों से पकड़े हुए थे। और 8 जनवरी 1858 को जो है से चुटुपुली घाटी में जो है से इनको फांसी दे दिया गया था। उस समय जैसे छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? डाल्टन था। हजारीबाग एवं चतरा उपायुक्त सिम्पसन था। संथाल परगना का क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग अछूत भी रहा था। 1857 वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1857 का विद्रोह कहाँ नहीं हुआ था? तो संथाल परगना क्षेत्र में नहीं हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? नीलमणि सिंह को जैसे बंद किया गया था। 20वां प्रश्न निम्न में से किस वर्ष साहेबगंज को आसान क्षेत्र घोषित किया गया था? 1922 में जैसे साहेबगंज को आसान क्षेत्र घोषा गया था क्योंकि 1922 में जैसे असहयोग आंदोलन नहीं हो रहा था साहेबगंज में। निम्नलिखित कथन जो से असत्य है। झारखंड के नमक सत्याग्रह श्रीनिवास 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। नहीं, ये 6 अप्रैल 19 मतलब झारखंड में जो हुआ था ना ये 13 अप्रैल को हुआ था। और महात्मा गांधी जी ये नमक सत्याग्रह का जो शिलान्यास किए थे ये 6 अप्रैल को किए थे। ठीक है, ये मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से सही है। संथाल परगना में सेलबाला राय के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था, ये भी सही है। ये हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो सरस्वती देवी के द्वारा किया गया था। 22वां प्रश्न है कि भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को दो भागों या तो 2 वर्ग में बांटा गया है। या तो एक मुंडा भाषा में जिसको बोला जाता है मुंडा भाषा को ऑस्ट्रिक समूह में, और दूसरा द्रविडियन में। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक जिसको बोलते हैं उराव एवं मालतो मतलब सोरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएँ आती है। सही है। झारखंड की जनजातीय आबादी में ऑस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है, ये भी सही है। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कुड़ुक है। नहीं, ये गलत है। झारखंड में जैसे हिंदी के बाद दूसरा बोलने वाली भाषा जो है ये संथाली है। ठीक है, संथाली है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
इसका बताइए। उसर की दूब रामचंद्र वर्मा। हम डायरेक्ट इसका जैसे आंसर करवा दे रहे, ठीक है। अरे अच्छा, ये संथाली भाषा को जो है से 8वीं अनुसूची में कब रखा गया था? 2003 में, ठीक है, ध्यान रहे। 27वां प्रश्न क्या है? अच्छा ये है ना, वो सही था। उसर की दूब रामचंद्र शर्मा। अच्छा हाँ, कांच की तूफान किसने लिखा है? तो विजय दत्त शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। ये कांच की तूफान और पंचतंत्र किसने लिखा है? तो शिव चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है, शिवचंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चौबीसवां प्रश्न है, जयपाल सिंह, सिल्वानुस डुगडुग, सुमराय टेटे, असुंता लाकड़ा, कांतिबा, मसीरा सुरीन, माइकल कीड़ी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। जयपाल सिंह के बारे में तो हम आप लोग सब तो जानते ही होंगे कि जयपाल सिंह का संबंध क्या चीज़ से है? हॉकी से है, जो कि ये 1928 ईस्वी में जैसे ओलंपिक जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक ये जिताए हुए थे। सिल्वानुस, ये सिल्वानुस डुगडुग के बारे में हम आप लोग को आज बता रहे हैं इनके बारे में कि इनको सिल्वानुस डुगडुग को जो है ना 1980 ईस्वी में मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है इनको मिला गया था। मतलब इनको क्या, इनका टीम को दिया गया था। दीपसेन गुप्ता, नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? 25वां का आंसर हो जाएगा बीच शतरंज से है। एक्चुअली हुआ ये था कि FIDE के द्वारा ग्रैंड मास्टर के किताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता और नीरज कुमार हैं। 26वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए सूची में खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, सबका सब सही है। दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पंडित, मिशेल बेंजामिन लाकड़ा। 27वां प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के नाम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? महली को किया गया है। और इसमें मतलब सरल कारीगर में जैसे लगभग 5 जनजाति जो है ना पाया जाता है। पहला महली देख लीजिए आप, दूसरा आ जाइए लोहार, तीसरा करमाली, और चौथा चीक बड़ाइक, महली और लोहार और करमाली, ये चारों जो है सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और भी है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत एवं ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? बक्ता पर्व में। और झारखंड के तमाड़ क्षेत्रों में यह अधिक लोकप्रिय है, बक्ता पर्व। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, कर्मा। ऑप्शन बी आ जाएगा। और 30वां प्रश्न है कि पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। ऑप्शन ये सही है। और ये उराव जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? ये खंबिया। जनजाति जो है ना ये अपना ये करता है, खंबिया जो है अपना वो क्या बोलते हैं, आभूषण जो धारण करता है वो खंबिया धारण करता है। अच्छा, 32वां प्रश्न है कि झारखंड में कर्मा पूजा किसके प्रेम के प्रतीक है? भाई एवं बहन के, ठीक है। 33वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो मधु कोड़ा का कार्यकाल जैसे 28 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 तक था। सचिवालय का अर्थ क्या होता है? मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय होता है। 35वां प्रश्न है कि किसानों की उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया है।
36वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सही कथन को बताना है। ठीक है, सत्य कथन कौन है इसके बारे में हम सबको बताना है। इस योजना का आरंभ जैसे ये मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना का शुरुआत जैसे 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित जो बिरसा मुंडा के उलाती गांव से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। ये तो एकदम सही है भाई। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया गया, भी सही है। इस योजना का तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिंधु कानू, नीलंबर, पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्र सेनानियों के गांवों को शामिल भी किया गया है। मतलब तीनों का तीनों आंसर सही है, तीनों किसमें सी में है। ठीक है। 27वां प्रश्न है, सॉरी 37वां है कि झारखंड में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के निम्नलिखित पोर्टल को शुरू किया गया है। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हुनर। 38वां, कौन सा योजना विश्व बैंक IAED द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? 38 का आंसर हो जाएगा आपका सौर शक्ति परियोजना के द्वारा किया गया था। 39 संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? संथालों का जो सर्वोच्च देवता है ये सिंगा बोगा है। मारंगबरी जो है से संथालों का दूसरा सबसे सर्वोच्च देवता है। और जाहिर एरा का संबंध किससे है? तो ये जाहिर एरा संथालों का ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ का जैसे सबसे कठोर दंड जो दिया जाता है संथालों में, वो बिटलाहा दिया जाता है। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? खड़िया जनजाति का मूल स्थान किसको बोला जाता है? रोहतासगढ़ को और रोहतासगढ़ को। और ये एक चीज़ और बताते हैं फैक्ट इसमें कि खड़िया जनजाति को जो है ना 3 शाखा होता है। पहला शाखा को बोला जाता है पहाड़ी खड़िया, दूसरा शाखा को बोला जाता है दूध खड़िया और तीसरा शाखा को बोला जाता है ठेलकी खड़िया। और इसका ये खड़िया जनजाति का गांव कहाँ स्थित है? तो कौन सा नदी पे है? शंख नदी पे है और कोयल नदी पे है। 41वां प्रश्न है समान अध्ययन का कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये 2007 में शामिल हुआ था। इसका स्थापना कब, सार्क का स्थापना कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था सार्क की स्थापना। जिसमें से अफ़गानिस्तान जो है कब शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था। और भी 8वां सदस्य के रूप में अफ़गानिस्तान जैसे सार्क में शामिल किया गया था। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जो कि काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इधर पुरस्कार दिया हुआ है, इधर क्षेत्र दिया हुआ है। कलिंग पुरस्कार जैसे विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। ग्रैमी पुरस्कार जैसे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और व्यास पुरस्कार जैसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये बेरलोक पुरस्कार जैसे कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 1977 से जैसे कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा जैसे बोरलोक पुरस्कार दिया जाता है। और ये पत्रकारिता का संबंध जैसे ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में, इसीलिए 42 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक के संबंध में बताइए। अच्छा, क्या है भाई, मिलान करते हैं। अच्छा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। द इंडियन स्टोरी विमल जलान का है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल का है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसका है? बिल गेट्स का है। 44वां प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न जो हुआ 28वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में किसने भारत के लिए रजत पदक जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जैसे जीता गया है। और नीरज चोपड़ा को जैसे पहला जैसे डायमंड लिस्ट मिला है, और मतलब इंडिया को पहली बार जैसे डायमंड लिस्ट मिला है। और ये एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है। मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन बनी है? तो इसका विजेता जो बनी है ये सिनी सेठी ने बना है। और 2023 में कौन बना है? तो नंदिनी गुप्ता बनी है। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा ये इधर देश दिया हुआ है, इधर राजधानी दिया हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुर है। 46 का डी हो जाएगा आंसर। 47वां प्रश्न है कि मंगोलिया, अच्छा ये भी मिलान वाला है क्या? हाँ, मंगोलिया हो जाएगा आपका ये तुगरिक। चीन का हो जाएगा मुद्रा युआन। ताइवान का हो जाएगा आपका डॉलर। और कंबोडिया का हो जाएगा रियल नहीं, रियाल होता है। ये देखिए 48वां प्रश्न है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
तो श्रीलंका का जो नए राष्ट्रपति जो बना है, ये बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के जैसे प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धने। 49वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए। भारत का सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यह एक शास्त्रीय भाषा है, ये गलत है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा कितना है, 6 है। शास्त्रीय भाषा में कौन कौन आ जाता है, तमिल एक, दूसरा में तेलुगु, तीसरा में मलयालम, चौथा में संस्कृत, पाँचवा में कन्नड़ और छठा में उड़ीसी। और हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरिक होती है। 49 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 50वां है कि 50वां भी जैसे ये मिलान करने वाला दिया हुआ है। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है, ये हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ये मांडा महाराष्ट्र में है। और ये दायमाबाद जम्मू कश्मीर में है। नहीं, गलत हो गया भाई। ये मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। आप लोग मैच करवा लीजिएगा नीचे, ठीक है। जो बताए सब सही है। बलबन के संबंध में सही नहीं है, कौन है इसमें से जो बलबन के संबंध में सही नहीं है। 51, उसने नियामत ये खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने एकतादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था। अच्छा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये एकतादारी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और ये बलबन का जैसे उपनाम क्या था, बहाउद्दीन था। 52वां प्रश्न है, ये भी जैसे मिलान करने वाला दिया था। अस्थाई बंदोबस्त जैसे लागू किया गया था, इसमें कौन गलत है, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के दिया गया था। और उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए हुए थे जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया था। 53 है, क्या है जी 53वां प्रश्न। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ये मतलब 27 सितंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पे, तो ये कलकत्ता में गाया गया था। और जन गण मन को जो है से भारतीय संविधान में सब कब शामिल किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है क्या चीज़ से, ऑपरेशन पोलो है कि हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो मिलाया गया था ना, ये हैदराबाद रियासत को, ऑपरेशन पोलो उसी से संबंधित है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बना था, तो ये बना हुआ था 1919 में कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 56वां प्रश्न है कि इधर संस्था दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद दिया। अच्छा, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। थोड़ा पतला कर ले क्या, थोड़ा पतला कर लिए। हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन जैसे आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 315 में है। और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। 57 प्रश्न क्या है, एक तरफ नियुक्ति दिया हुआ है, एक तरफ पद दिया हुआ है। रोजनी बिनी बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। और ये रुचेरा कंबोज यूएनओ में भारत की नई राजदूत। इसका आंसर 57 का डी हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल देता है। और अटॉर्नी जनरल को जैसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है। 59वां प्रश्न है कि पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है, सही है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसके बारे में बताएं आपको हम, तो ये 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ था। नहीं, ये प्रभावित जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था।
यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुटी संरचना है, भी सही है। चौथा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, बात ये भी सही है। फिर मतलब 60 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? तो जो ऋण लेता है ना, वो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, और जो ऋणदाता होता है उसको हानि होता है, ठीक है। 61वां प्रश्न है कि संस्था दिया, एक तरफ संस्था दिया हुआ है और एक तरफ स्थापना दिया हुआ है, ठीक है। संस्था या स्थापना दिया हुआ है। एसबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। एलआईसी का स्थापना 1956 में, और सेबी का स्थापना 1988 में किया गया था। 62वां प्रश्न है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सी हो जाएगा, आयात एवं निर्यात के क्षेत्र में किया जाता है। 63वां प्रश्न है कि भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई 5 वर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर क्या नहीं होगा, बताइए। 1951 में जो शुरू हुआ प्रथम 5 वर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि छठी 5 वर्षीय योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था, ये भी सही है। 9वीं 5 वर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका, ये भी सही है। और डी है कि 11वीं 5 वर्षीय योजना को सब शीर्षक तीव्रधारणीय और अधिक समावेशी विकास किया गया, 11वीं में नहीं 12वीं 5 वर्षीय योजना में, जिसके कारण डी इसका 63 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। इको पार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क जैसे मतलब किसे दिया जाता है? तो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किसके लिए? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन लोग को दिया जाता है। 65वां प्रश्न, ये भी एक सूची दिया हुआ है मिलान करने वाला, ठीक है। हम यहाँ मिलान कर देते हैं, आप लोग अपना मिलवा लीजिएगा, वहाँ कर लीजिएगा आंसर। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली से है। शंकु वृक्ष वन जैसे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति ये सुंदर वन हो गया। पतझड़ वन राजस्थान में चला गया। इसके अनुसार जैसे 65 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। भारत में रेखांशीय विस्तार जो भी सही दिया हुआ है। भारत में राज्यों की संख्या 29 ना होकर के 28 है, 28 राज्य है, और 8 जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूटी है। 47वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यही इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे इसका घटते जाता है। मतलब उत्तर से दक्षिण जाते जाते इसका जैसे बढ़ता ही जाता है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, सही बात है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी में बनती है? तो देवप्रयाग में जैसे मिलता है। 69वां प्रश्न क्या है? ये भी जैसे मिलान करने वाला दिया हुआ, एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ राज है। जलोढ़ मिट्टी जैसे कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है आपका राजस्थान में। 70वां प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। अच्छा, कौन है जो खरीफ फसल है? खरीफ फसल में कपास आता है, धान आता है, मूंगफली आता है। गेहूं जो है से रबी फसल में आता है। 71वां प्रश्न है क्या है? 71वां आगे हम लोग सामान्य विज्ञान से, ठीक है। 71वां प्रश्न है कि जूल हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का होता है। एम्पियर धारा का होता है। वाट समधरी का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है। कैलोरी ऊष्मा का होता है। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 72वां प्रश्न है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में और उसे
चलयमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? ऐसा इसलिए देना पड़ता है कि एक बार गाड़ी के चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से। 72 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 73 के आप लोग देख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसका वजह क्या है? लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 73 का। 74वां प्रश्न है कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत है, क्या है? मानव रहित वाहन। DRDO की एक शाखा जो कि एरोनॉटिकल डिजाइन ऑफ इंडिया द्वारा जैसे बनाया गया है। 75वां प्रश्न है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ऊष्मा द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प द्वारा जैसे अधिक ऊष्मा दिया जाता है, जिसके लिए ऐसे बोला जाता है, ऐसे मतलब लिखा है कि मतलब है 1 ग्राम वाष्प द्वारा कितना कैलोरी ऊष्मा होता है? तो 540 कैलोरी ऊष्मा होता है। 1 ग्राम वाष्प ऊष्मा बराबर होता है। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित माध्यमों में से ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, सबसे पहले जैसे ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगा? तो नाइट्रोजन में पहला स्थान पे आ जाएगा ये। उसके बाद ये चलेगा जल में, उसके बाद चलेगा इस्पात में, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है 77। अच्छा, ये भी जैसे मिलान करने वाला दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ जैसे परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है और ट्राम्बे कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ट्राम्बे और तारापुर मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो मिला ही दिए हैं। 78 प्रश्न है कि शून्य द्रव्यमान ये न्यूट्रिनो से संबंधित है। आंशिक आवेश ये क्वार्क से संबंधित है। ये आंशिक परचक्रण ये पॉजिट्रॉन से संबंधित है और पूर्णांक परचक्रण ये फिनोन से संबंधित है। 69वां प्रश्न है, ये भी मिलाने वाला है। ठीक है, जर्मन सिल्वर टीन। सही उत्तर को चयन कीजिए। 19वां प्रश्न क्या है? इसका आंसर हम मरवा देते हैं। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अच्छा, सोल्डर निकेल में होता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ये गलत बता रहे हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। 80 क्या है? कठोर जल उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। साबुन से कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, इसमें से जितने भी हैं सब का सब गलत है। ठीक है, चारों। इसका आंसर 80 का डी हो जाएगा। 81वां प्रश्न है कि कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? फ्लोरीन। अच्छा, पहले इसको देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करवाती है। पायरीन अग्निशामक से संबंधित है और फेरियन प्रशीतक से संबंधित है। लेकिन फ्लोरीन जो है ये किससे संबंधित है? तो बग क्या बोल सकते हैं, इसको लिख दे रहे। ठीक है, बक मिस्टर से संबंधित है। बक मिस्टर से संबंधित है। 82वां क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। नियोप्रोसिन संश्लेषित रबर है। इसका 82 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्राकृतिक रबर जैसे क्लोरोफ्रीन है, गलत है। 43वां, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बताइए। पोटेशियम साइनाइड से। इसका आंसर जैसे सी हो जाएगा 83 का।
पोटे और ये जिंक ऑक्साइड से जो है जहरीला भी होता है, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड और जिंक साइनाइड दोनों से होता है। जिंक फॉस्फेट। 84 का क्या हो जाएगा? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, और फलों की खेती को पोमोलॉजी, फसल की खेती के जैसे एग्रोनॉमी बोला जाता है, और सब्जी की खेती को क्या बोला जाता है? ओलेरीकल्चर बोला जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर बोला जाता है। 85 प्रश्न क्या है? हाइड्रोफाइटा कहते हैं किसको? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है कौन? इमाइलेज। ऑप्शन 86 का ए हो जाएगा। 87 क्या है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। उनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वे क्या क्या होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। 88 ये भी जैसे मिलान करने वाला दिया हुआ है। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि जो है बुद्धि हार्मोन बोला जाता है। अग्नाशय इंसुलिन और अधिवृक्क कार्टिसोल। 89 प्रश्न है कि एंटीबायोटिक का दवा का उदाहरण है। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। इसका एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जो है जीवाणु जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। 90 प्रश्न है, लास्ट है, ये भी मिलान करने वाला है। हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर किसको बोला जाता है? तो चिंपैंजी को बोला जाता है। सबसे विशाल जीव नील व्हेल है। जीव को अपनी पूंछ त्याग देता है, छिपकली त्याग देता है। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है उसका नाम है कोयला। मतलब कोयल पक्षी जो है अपना जो है बच्चा को मतलब अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। अब हम लोग आ गए मैथ में, ठीक है। मैथ का और रीजनिंग का सिर्फ हम आंसर करवा देंगे आप लोग को, वीडियो लंबा हो जाएगा जिसके लिए, ठीक है। 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो अलग से इसका वीडियो दे देंगे बना के हम। और 92 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हम बना के सब देखे हुए हैं, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा आपका 68। और 94 का आंसर हो जाएगा आपका 7। 95 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और 96 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 97 का आंसर हो जाएगा आपका क्या है? 97 ही तो पता चले। अच्छा, 97 का हो जाएगा आपका सी, सॉरी डी। 98 का हो जाएगा आपका आंसर 48 डिग्री। 99 का आंसर हो जाएगा आपका 10। 100 का आंसर हो जाएगा आपका 9। और 101 का आंसर हो जाएगा आपका 3 ए। 102 का आंसर हो जाएगा आपका 4 घंटा डी। 103 का आंसर हो जाएगा आपका 80% ए। 104 का आंसर हो जाएगा आपका 1650 डी। 105वां का 105वां क्या है? हाँ, 105 का आंसर हो जाएगा आपका 2400 बी। 106 का आंसर हो जाएगा आपका बी 820। 107 का आंसर हो जाएगा आपका 13 वर्ष बी। 108 का आंसर हो जाएगा आपका सी 33.3%, 33.3 इसका माध्यक निकलेगा। और 109 का आंसर हो जाएगा आपका 5/22 ए। 110 का आंसर हो जाएगा आपका 110 का आंसर हो जाएगा आपका सी 34,500। 111 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 111 का डी हो जाएगा, ठीक है। 112 का आंसर हो जाएगा डी 3। 113 का आंसर हो जाएगा आपका ए 183।
114 का आंसर हो जाएगा आपका अनुक्रिया सी। और 115 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 116 का आंसर हो जाएगा आपका बी 54 113। और 116 का आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 117 का हो जाएगा आपका ए। 118 का आंसर हो जाएगा आपका प्लॉन्टर, सी हो जाएगा। 119 का आंसर हो जाएगा आपका ए 77। 120 का आंसर हो जाएगा आपका 9। 121 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 122 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 123 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 124 का आंसर हो जाएगा आपका 124 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 125 का आंसर हो जाएगा आपका बी 8। 126 का आंसर हो जाएगा आपका दामाद डी। 127 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 128 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 129 का 129 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 130 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब लास्ट हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जैसे किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। और ये मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो किया गया था कोलोसस इसका नाम था, ठीक है। मतलब पहला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो ये किया गया बना था उसका नाम क्या था? कोलोसस था। 132वां प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर का साक्षर कहलाता है वह सक्षम अगर हो क्या चीज़ का? तो आवश्यक जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए। 133 है कंप्यूटर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ होता है क्या? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है। ये एक्स किरणों के द्वारा जैसे किया जाता है। 134वां प्रश्न है कि UPS का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ये UPS जो है ना ये हार्डवेयर डिवाइस है जो कि ये कंप्यूटर को आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखता है मतलब विद्युत आपूर्ति बनाने में जो है ना ये मदद करता है। 135 क्या है? इसमें कौन है जो इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जैसे ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 3। जब आप चाहते हैं तो प्रिंट रिव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होता है। मुद्रित होने वाले डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। 136 का डी हो जाएगा। 137 है GIS किसका लघु रूप है? यानी कि GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, ये सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके इसे आंकड़ा एकत्र करता है, प्रबंधन करता है, विश्लेषण करता है, इन्हीं का काम है। 138वां प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को कहते हैं जिसको हम हार्डवेयर पर चला सकते हैं। 139 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG का पूर्ण रूप क्या होता है? 139 का आंसर हो जाएगा आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। 140 विशिष्ट प्रबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से किया जाता है?
तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस सामाजिक के माध्यम से किया जाता है। पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन तंत्र कौन सा था? तो MS डोस था, जो कि MS डोस ये माइक्रोसॉफ्ट, ये पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रचालन जो किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। कब? तो 1981 में किया गया था। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एटा लवलेस को माना जाता है। तो एटा लवलेस कौन है? ये अंग्रेज़ की महिला गणितज्ञ थी, है वहीं का अभी भी। डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन करता है? 143 का आंसर हो जाएगा बी, ऑब्जेक्ट। 144 इंटरनेट मूल रूप से था, क्या था? MIT में स्थापित एक लोकल एरिया नेटवर्क, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया कुट अन्वेषण नेटवर्क। इसका तीसरा ऑप्शन है कि कई बड़े हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों की समन्वय द्वारा बनाया गया नेटवर्क। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लघु प्रौद्योगिकी संस्थान नेटवर्क, जिसे ARPANET कहते हैं। 145 है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों के त्रुटियां प्रदर्शित करता है? 145 का आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर बग्गा जी। और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किनको बोला गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 147 है कि कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए, जिस तरह ये पूछा हुआ ना कंप्यूटर शब्दावली में, इसी तरह अगर पूछा गया कंप्यूटर सूचना में, तो इसका आंसर यह हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। और 148वां प्रश्न है कि वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E है। 148 का डी हो जाएगा इससे। 149वां प्रश्न है कि वर्ड के फंड एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? तो एडिट मेनू का करना चाहिए। 150वां प्रश्न है कि एक डेटाबेस वेयर हाउस है, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जा करके JSGCLASSIC क्लासिक एकेडमी लिखिएगा, तो आपके पास जैसे आ जाएगा लिंक, उसको ओके कीजिएगा तो इसका PDF JSG क्लासिक एकेडमी पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपका PDF जैसे पूरा बना हुआ है, अगर आप सेट नहीं भी लेना चाहे तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से भी आप PDF निकाल के अपना काम कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग।